गाइस ज़रा इमेजिन कीजिए, अभी आप लेट नाइट अपने पार्टनर के साथ में रात में मूवी देखने के लिए एक मॉल के अंदर जाते हो। रात के 10:30 बजे आप उस मॉल के अंदर एंटर करते हो तो आपको कुछ लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन आप रात के 1 बजे जैसे ही मूवी देखकर उस थिएटर से बाहर निकलते हो तब आप पाते हो कि वो जो मॉल है वो पूरी तरीके से खंडर जैसा दिख रहा है, पूरी तरीके से डरावना दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ घंटों से नहीं बल्कि सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया हो। उस वक्त आप उस मॉल से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको पता चल चुका है कि आज रात आप इस मॉल से बाहर नहीं निकल सकते, बल्कि आज रात आप इस मॉल के अंदर पूरी तरीके से फंस चुके हो, पूरी तरीके से कैद हो चुके हो। तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन उसी वक्त आपको ऐसा भी महसूस हो कि उस मॉल के अंदर एक ऐसी चीज़ तो ज़रूर मौजूद है जो कि शायद से आपको ज़िंदा नहीं रहने देगी। तो उस वक्त आपके दिल पर क्या बीतेगी? आप क्या करोगे? कैसे उस मॉल से बाहर निकलोगे? ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये आगे आने वाली कहानी का ओनली 1% हिस्सा है, ओनली 1%, क्योंकि आगे आने वाली जो कहानी है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। दिल्ली के अंदर एक कपल रहा करता था जिसमें से लड़के का नाम था राहुल और लड़की का नाम था नेहा। नेहा और राहुल दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। इनका जो रिलेशन था वो 10 साल पुराना था। अभी दोनों काफ़ी टाइम हो चुका था, दोनों ने ना कोई डेट नहीं की थी, कोई मिले नहीं थे। ये लोग काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 6 महीने हो चुके थे, ये लोग एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर राहुल और नेहा दोनों ने फैसला किया कि अभी हम मिलकर मूवी का प्लान बनाते हैं, हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। दरअसल ये लोग दिल्ली के अंदर रहा करते थे और दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मॉल्स हैं जो कि लग्जरी है, काफ़ी सारे ऐसे मॉल्स हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा बड़े मॉल हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान है, बहुत ज़्यादा खाली टाइप के हो चुके हैं। गाइस, इनका जो घर था, इनके घर से थोड़ी सी दूरी पर एक मॉल था जहाँ पर ये लोग आज तक कभी गए भी नहीं थे। उस मॉल का नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि ये एक प्राइवेसी वाला मैटर है, मुझ पर कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है। अभी ये लोग फैसला करते हैं कि हम उसी मॉल के अंदर जाकर अपनी मूवी देखेंगे, क्योंकि ये मॉल इनके घर से बहुत ज़्यादा पास था और जो इनकी मूवी की शो की जो टाइमिंग थी वो लगभग रात के 10:30 बजे की थी। इसीलिए लोगों ने फैसला किया कि हम रात के 10:30 बजे जाएंगे और मूवी देख कर आएंगे। अभी यहाँ पर जो राहुल और नेहा होते हैं वो दोनों की दोनों कार के अंदर बैठकर फ़ौरन ही मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये लोग मॉल के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं तो ये लोग देखते हैं कि मॉल के अंदर अभी कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग कर के धीरे धीरे करके ना ये मॉल एकदम खाली होता जा रहा है। इन लोगों ने सोचा कि हमें क्या करना, हम तो वैसे भी मूवी देखने के लिए आए हैं। ये लोग मॉल के अंदर जैसे एंटर हुए और ये लोग 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ पर थिएटर बना हुआ था। अब ये लोग टिकट विकेट पहले ही लोगों ने ऑनलाइन बुक कर ली थी। ये लोग जैसे ही थिएटर के अंदर एंटर करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस थिएटर के अंदर लिटरली कोई मौजूद नहीं था। ये लोग दोनों अकेले मूवी देखने वाले थे उस थिएटर के अंदर। अब ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा कई बार मेरे साथ में भी हो चुका है कि मैं किसी थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, ऑफिशियली सुबह का या बहुत ज़्यादा रात का शो देखने के लिए जा रहा हूँ, तो उस वक्त कोई मौजूद नहीं होता। मैंने भी कई बार पूरे थिएटर के अंदर अकेले मूवी को देखा हूँ, तो ये कोई नई बात नहीं थी। ये लोग जैसे ही एंटर करे तो थोड़ा सा ये लोगों को डर तो लगा, लेकिन ये लोग खुश भी हो गए कि चलो अच्छी बात है, दोनों साथ में आज अकेले मूवी का एक्सपीरियंस लेंगे। अभी ये लोग बैठते हैं, मूवी स्टार्ट होती है और मूवी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ये लोग बड़े तरीके से मूवी देखते हैं और वहाँ से बाहर निकलने वाले थे ये लोग। अभी घड़ी में टाइम देखा तो रात का लगभग 1 बज रहा था और जैसे ही लोगों ने थिएटर का गेट खुलकर थिएटर से ये लोग बाहर निकले तो ये लोग पाते हैं कि वो जो मॉल था, जब ये लोग एंटर करे थे, जब वो मॉल था तो चल रहा था, लाइट्स ऑन थी, काफ़ी सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे। बट अभी उस मॉल के अंदर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर कई सालों से कोई आया ही नहीं है। इतना ज़्यादा सुनसान हो चुका था वो जो मॉल था। यहाँ पर नेहा ने राहुल से बोला कि राहुल, ये मॉल इतना ज़्यादा सुनसान क्यों हो गया है? राहुल ने बोला कि शायद काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं, अभी हम भी यहाँ से निकल चलते हैं क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इनको नहीं पता था कि शायद से आज रात इन्होंने इस मॉल के अंदर मूवी देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। खैर, ये लोग फ़ौरन ही लिफ्ट के करीब पहुंचते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं तो लिफ्ट यहाँ पर आ जाती है। ये लोग लिफ्ट के अंदर जैसे एंटर हुए
तो इन लोगों ने B1 वाला बटन दबाया, यानी कि बेसमेंट वाला, बेसमेंट पार्किंग वाला, क्योंकि इनकी जो कार थी वो नीचे इन लोगों ने ही पार्क की थी। ये लोग जैसे ही बेसमेंट वाला बटन दबाते हैं तो जो लिफ्ट थी वो चलती है और फिर ये लोग बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। ये लोग जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले तो क्या पाते हैं कि जो बेसमेंट है वो उस मॉल से भी ज़्यादा भयानक दिख रहा है। कसम से उस बेसमेंट की तरफ ये लोग देखते हैं तो पाते हैं कि वो जो बेसमेंट है पूरी तरीके से खाली है, पूरी तरीके से सुनसान है वो बेसमेंट, वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये लोग सोचते हैं कि शायद से सब लोग जा चुके हैं, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई मूवी देखने के लिए भी नहीं आए था, हम दोनों अकेले थे यहाँ पर। ये लोग फ़ौरन ही अपनी गाड़ी के करीब बढ़ते हैं और गाड़ी के अंदर बैठकर ये लोग वहाँ से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक से इनको पता चलता है कि जो पार्किंग का एग्जिट वाला गेट है वो एक्चुअली में लॉक्ड है, बंद है वो। ये लोग फ़ौरन ही गाड़ी के अंदर से उतरे, वहाँ पे ये लोग आवाज़ लगाते हैं किसी को, लेकिन इनको कोई भी दिखाई नहीं देता है। पूरा बेसमेंट इतना ज़्यादा सुनसान था, इतना ज़्यादा डरावना था कि अगर कोई अकेला इंसान हो तो जगह पर ही उसको हार्ट अटैक हो सकता है। कसम से ये लोग फैसला करते हैं कि हमको गार्ड को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो राउंड पर निकले हो रात के वक्त पर, हो सकता है। तो ये लोग फ़ौरन ही यहाँ पर वहाँ से चलकर लिफ्ट के करीब जाने की कोशिश करते, क्योंकि अभी इन्हें दोबारा किसी मॉल के अंदर जाना था, सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढना था ना, जब भी तो ये लोग वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि मॉल का जो एग्जिट वाला गेट है वो लॉक हो जाए, बहुत ही कम होता है ऐसा। ये लोग फ़ौरन ही लिफ्ट के पास जाते हैं ना, तो अचानक से चलते चलते अचानक से इनको ऐसा यकीन होता है कि बेसमेंट में चलते हुए कोई और है जो हमारे साथ में चल रहा है, मतलब कि ये लोग दोनों के दोनों चल रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि कोई तीसरा पर्सन भी है जो कि इनके साथ में चल रहा है, बट पूरे बेसमेंट में कोई था नहीं, लाइट डिम हो रही थी, कोई था नहीं वहाँ पे, पूरा बेसमेंट एकदम डरावना था, वहाँ पे कोई नहीं था जो कि इनके साथ में चल रहा हो, बट इनको ऐसा फील होता है वहाँ पे। ये लोग फ़ौरन ही लिफ्ट के पास पहुँचे, इन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया भी नहीं, लिफ्ट अपने आप खुल गई। लिफ्ट जैसी खुली तो ये लोग फ़ौरन ही लिफ्ट के अंदर एंटर करे। अब ये लोग लिफ्ट के अंदर जैसे एंटर करे तो राहुल ने ग्राउंड फ्लोर वाला बटन दबाया। ग्राउंड फ्लोर वाला जैसे ही बटन दबाया तो जो लिफ्ट थी वो ऊपर को जाने लगी, लेकिन राहुल एक अजीब सी चीज़ दिखता है कि वो जो लिफ्ट थी वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रुकती, बल्कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाती है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इधर से नेहा बोलती है कि ये क्या हो रहा है राहुल, तुमने तो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया था। राहुल बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया है, तो फिर ये लिफ्ट कहाँ जा रही है। लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पर जाकर रुकती है, जो कि इस मॉल का एंड फ्लोर था, आखिरी फ्लोर था। ये मॉल पूरा फोर्थ फ्लोर का था। जैसे लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पर जाकर रुकी, लिफ्ट का दरवाज़ा एकदम से खुल चुका था। राहुल बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, नेहा बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी कि हमने इस लिफ्ट के अंदर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया था, तो फिर ये फोर्थ फ्लोर पर लिफ्ट कैसे रुक गई। कुछ भी समझ में नहीं आता दोस्तों इन लोगों को। अब ये लोग फौरन ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि जो फोर्थ फ्लोर था वो पूरी तरह से सुनसान खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। ये इतना ज़्यादा खंडहर था कि यहाँ पर कोई ढंग से शॉप्स भी नहीं एग्जिस्ट करती थी, इतना ज़्यादा खंडहर था वो फोर्थ फ्लोर। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये लिफ्ट इस फ्लोर पर जाकर क्यों रुकी। हो सकता है कि लिफ्ट का कोई टेक्निकल इशू होगा। ये लोग फ़ौरन ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उस फ्लोर पर कोई है। ये लोग वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग जैसे उस फोर्थ फ्लोर पर रुके थे तो इनको कुछ जलने जैसी बदबू आ रही थी उस फोर्थ फ्लोर से। ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कि कोई चीज़ जल रही हो। ये देखकर ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या जल रहा है। ये लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनकी ना जस्ट सामने, जिस पट्टी पर ये लोग खड़े हुए थे, इसी पट्टी पर जस्ट सामने एक रेस्टोरेंट था। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जो कि खंडहर था, खाला सा पड़ चुका था। वो जो रेस्टोरेंट था उसका जो बोर्ड था वो भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये वहाँ पर से जलने की बदबू आ रही है। नेहा ने बोला कि हमको यहाँ से चलना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम आगे क्यों जा रहे हो, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल बोलता है कि ठीक है। अभी ये लोग पीछे मुड़ ही रहे थे जाने के लिए वापस कि अचानक से इनको उस रेस्टोरेंट से कुछ खिसकने की आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे कि कोई टेबल या कोई ऐसी सामान को कोई खिसका रहा है, खर खर करके ऐसी आवाज़ आ रही थी। अभी राहुल को यहाँ पर महसूस हो चुका था कि शायद से वहाँ पर कोई तो मौजूद है, कोई तो वहाँ पर ज़रूर है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है इस मॉल से निकलने में। जहाँ पर
राहुल नेहा से बोलता है कि नेहा हमको वहाँ पे चलना होगा, हमें देखना होगा कि वहाँ पे कौन है, शायद से वहाँ पे कोई है, हमें वहाँ पर से आवाज़ आ रही है। राहुल और नेहा दोनों ही उस रेस्टोरेंट के करीब बढ़ने की कोशिश करते हैं। गाइस ये लोग उस रेस्टोरेंट के जैसे ही पास में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट था वो पूरी तरीके से काला पड़ चुका था, पूरी तरीके से जल चुका था। ये लोगों को समझ में नहीं आता कि वहाँ पे खिसर पिसर की आवाज़ अभी कहाँ से आ रही थी। ये लोग देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट की किचन थी, ये लोग बेसिकली रेस्टोरेंट के अंदर नहीं गए थे, ये लोग बाहर ही खड़े हुए थे और बाहर से सामने ये दूर दूर तक देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो किचन थी उस रेस्टोरेंट की, उस किचन के पास में एक औरत थी जो कि वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। इनको थोड़ी सी राहत आती है कि चलो, हो सकता है कि कोई सफाई वाली, क्लीनर वाली वर्कर होगी, काम करने वाली महिला होगी, हम इससे मदद मांग सकते हैं, हम इससे पूछ सकते हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले और सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मिलेगा। अब ये लोग फ़ौरन ही उस महिला के करीब बढ़ते हैं। ये लोग महिला के बिल्कुल पास नहीं जाते, उससे थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे। वो जो महिला थी वो अपना पीठ करके वहाँ पर झाड़ू पोंछा लगा रही थी। उस महिला के जो कपड़े थे वो अजीब तरीके से फटे हुए थे, काले पड़ रहे थे। ये लोग आवाज़ लगाते हैं, एक्सक्यूज़ मी, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, क्या आप हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? और सिक्योरिटी गार्ड भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा एक बार राहुल ने बोला, लेकिन जो औरत थी वो इनकी तरफ को पलटती भी नहीं है। एक्चुअली वो वहाँ से हिलती भी नहीं है, जैसे कि शायद वहाँ पे वो है ही नहीं। अभी यहाँ पर जो राहुल था वो एक दो बार और आवाज़ लगाता है कि क्या आप हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हैं? वो जो औरत थी वो फौरन ही खड़ी होती है एकदम से। अभी वो इनकी तरफ पलटी नहीं है, वो इनकी तरफ पलटती है तो ये लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो उसके बालों से ढका हुआ था। राहुल बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हम इस मॉल के अंदर भटक चुके हैं, यहाँ पे हम मूवी देखने के लिए आए थे, कम से कम इतना तो अरेंजमेंट करना चाहिए कि मूवी देखने वाले यहाँ से बाहर निकल जाएं, गेट को खोल के तो रखना चाहिए ना। ये इस तरीके से बोल रहा था। वो जो औरत थी उसने अपने इस साइड वाले बाल को इस तरीके से ऐसे किया और अपना चेहरा उन लोगों को दिखाया। दरअसल उस औरत का जो चेहरा था वो दोस्तों दरअसल जला हुआ था। उस औरत का चेहरा काला सा लग रहा था। ये देखकर शॉक हो जाते हैं ये लोग फौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर नेहा और राहुल होते हैं वो फौरन ही इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो जो महिला थी, वो जो औरत थी, वो इनके करीब आती है और इनका पीछा करने की कोशिश करती है। दरअसल वो इनके पीछे पीछे भाग रही थी, वो इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी इनको पकड़ने के लिए, एक वियर्ड सी स्माइल देते हुए। दोस्तों राहुल और नेहा फौरन ही वहाँ से भागते भागते फौरन ही लिफ्ट तक पहुँचते हैं। ये लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो महिला कौन है और वो इनको मारने के लिए इनके करीब क्यों बढ़ रही है। अभी ये लोग फौरन ही लिफ्ट तक पहुँचते हैं। लिफ्ट अपने आप ही खुल जाती है। ये लोग लिफ्ट के अंदर बैठते हैं और लिफ्ट के अंदर बैठने के बाद में ये लोग लिफ्ट का बटन दबाते हैं। ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट यहाँ पर फौरन ही चलना चालू कर देती है। लिफ्ट का जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचते हैं। ये लोग जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर भी सुनसान है, बट फोर्थ फ्लोर से लाख गुना अच्छा था वो ग्राउंड फ्लोर। वहाँ पे कई सारी शॉप्स थी जो कि बंद थी। अब ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर उतरे तो यहाँ पर ये लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनको वहाँ पर कोई दिख जाए। गाइस थोड़ी देर के बाद में इनको सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है, कोई आदमी जो कि अपने हाथ में टॉर्च पकड़ा हुआ था। वो जो आदमी था वो उनके करीब आया। उस आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हुए थे। ये लोग समझ जाते हैं कि यही गार्ड है। अभी जो गार्ड था वो इनको देखकर शॉक हो गया और इनसे बोलता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मॉल बंद हो चुका है? यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि एक्चुअली गलती हमारी नहीं है, गलती आप लोगों की है। हम लोग मॉल के अंदर मूवी देखने के लिए आए थे। मूवी देखकर हम एग्जिट पार्किंग वाले गेट से बाहर निकलने ही वाले थे कि हमने देखा कि गेट तो लॉक है, वहाँ से कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। और गार्ड को बताते हैं कि हम इस तरीके से इस मॉल के अंदर फंस चुके हैं और हम ऐसे ऐसे उस फोर्थ फ्लोर पर गए। वहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, वहाँ पे जलने की महक आ रही थी। वहाँ पे हमें एक अजीब सी महिला मिली, एक अजीब सी औरत मिली जो कि पागल थी, हमको मारने के लिए हमारे पीछे बढ़ रही थी। गाइस जैसे ही गार्ड ने ये बात सुनी ना तो उसके पैर तलों से ज़मीन निकल जाती है। वो शॉक हो जाता है। वो इन लोगों से बोलता है कि मेरे पीछे आओ। अब वो जो गार्ड था वो इनको अपने पीछे ले जाता है और फ़ौरन ये लोग लिफ्ट तक पहुंचते हैं। गार्ड ने B1 बटन दबाया, यानी कि बेसमेंट वाली पार्किंग का। अब ये लोग फ़ौरन ही बेसमेंट वाली पार्किंग तक पहुंच जाते हैं। और जो सिक्योरिटी गार्ड था
वो नीचे ले जाकर इन लोगों से एक बात करता है। इन लोगों से बोलता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आप वहाँ से बचकर सही सलामत लौट गए। सिक्योरिटी गार्ड इनको बताता है कि 4th फ्लोर पर तुम जिस औरत की बात कर रहे हो और तुम जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो वो एक्चुअल में वहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वहाँ पे ऐसी कोई औरत एग्जिस्ट नहीं करती है और स्पेशली 4th फ्लोर पर कोई सफाई करने वाली औरत नहीं जाती है। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये लोग बोलते हैं कि हमने उसको देखा था। तभी वो जो गार्ड था वो इनको एक बहुत ही शॉक कर देने वाली बात को बताता है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बताता है कि आज से काफ़ी साल पहले जब ये मॉल बना था तभी मॉल के 4th फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ पर लोग आकर खाना वगैरह खाया करते थे। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। लेकिन एक रात वहाँ पर एक अजीब सा हादसा होता है। उस रेस्टोरेंट का जो किचन वाला एरिया था वहाँ पर मॉल की सफाई करने वाली एक फीमेल कर्मचारी, एक औरत वहाँ पर झाड़ू पोंछा लगा रही थी। लेकिन किचन के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से उस पूरी किचन के अंदर आग लग जाती है। और जैसे उस किचन के अंदर आग लगती है तो वो किचन पूरी तरीके से जल जाती है और वो जो फीमेल कर्मचारी थी वो अपनी जान को नहीं बचा पाती। वो उसी किचन के अंदर तड़प तड़प कर जल कर मारी जाती है। उसकी जान को कोई भी नहीं बचाने के लिए आया और वो उसी किचन के अंदर जलकर मारी गई है। वो बताते हैं कि साहब उस रात के बाद से, उस हादसे के बाद से ना तो वो कभी रेस्टोरेंट चला और ना ही मॉल के 4th फ्लोर का कोई विकास हो पाया। वो जो 4th फ्लोर है वो दरअसल पूरी तरीके से खंडर है। वहाँ पे कोई नहीं जाता। वहाँ पे ऐसे कोई खास शॉप भी एग्जिस्ट नहीं करती। जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं उनको पता है कि 4th फ्लोर पर कोई नहीं जाता। वो आप बोल रहे हो कि आपको वो औरत दिखी, हो सकता है कि वो उस औरत की आत्मा थी, उस औरत की रूह थी, वो जिंदा नहीं थी। वो गार्ड बोलता है कि हम लोगों को उस मॉल में ड्यूटी करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, हमें आदत सी हो चुकी है। लेकिन रात के वक्त पर हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम भी उस 4th फ्लोर पर जाएं। हम कभी नहीं जाते उस 4th फ्लोर पर। हम इधर ही 3rd फ्लोर से राउंड लगाकर वापस लौट जाते हैं। अभी ये सारी चीज़ें सुनकर, ये सारी चीज़ें देखकर जो नेहा और राहुल थे वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें लिटरली समझ में नहीं आता कि आखिर अभी उन लोगों के साथ में क्या हुआ था, वो लोग क्या फील करके आए थे। वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा डर चुके थे। खैर गाइस, वो जो गार्ड था वो फ़ौरन यहाँ पर पार्किंग की एग्जिट का गेट खोल देता है और फिर ये लोग सही सलामत अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर उस मॉल से, उस मनहूस मॉल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा डर चुके थे ये लोग, इतना ज़्यादा घबरा चुके थे कि शायद से ये इनकी लाइफ के अंदर सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।